हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी ने फिर से एक बार एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था होना 30 जून 2023 से और ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023। उसके बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। नहीं समझ में अगर आ रहा है आपको तो आपको गूगल क्रोम में जाना है, सर्च करना है ssc.nic.in, आपको सीधा यहाँ पे जंप कराएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ जिनने कभी ना कभी एसएससी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हमको यहाँ पे पासवर्ड वाले बॉक्स में पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूं। इसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल करना है। ये जो बॉक्स में दे रखा हुआ है स्मॉल v स्मॉल i कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल b, ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में जैसे क्लिक करेंगे हम अपने आ जाएंगे एसएससी के अकाउंट में। वेलकम करके नाम लिख के दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। तो कहने का मतलब ये आपका नोटिफिकेशन दे रखा हुआ है और इसमें काफी सारे ऑप्शन और इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया था, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, नीचे अप्लाई प्रिंट, काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। तो हमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई में क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारी पुरानी डिटेल्स है वो दे रखी है। इसके बाद हमको यहाँ से प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। तो इसमें 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर दे रखा हुआ है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपको फिर से आपको वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इसके बाद वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, आपको नो में सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहने का मतलब आप सर्विसमैन तो नहीं, ये पूछ रहा था, तो नो में सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर है तो यस में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 8.2 एंड 8.3, इसमें आपको नो में टिक करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद आपको वेदर सीइंग एज रिलैक्सेशन, कहने का मतलब उम्र में छूट चाहिए तो यस में सिलेक्ट करेंगे, नहीं चाहिए नो में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन कोड के लिए अगर यस में करेंगे तो फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 11 नंबर से लेके 72 नंबर तक यहाँ एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के एरिया दिए हुए हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस नीचे वाले बॉक्स में फिल करने हैं। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, तो जैसे बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट दे रखा हुआ है या सिटी दे रखा हुआ है, तो प्रेफरेंस में आपको उसी को सिलेक्ट करना है, ना कि अदर स्टेट का। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके ही स्टेट में आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए मैं पूरी तरह से सब बॉक्स को मैंने फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दे रखा हुआ है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बीए, बीएससी, एमएससी जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है आप 10th सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो वैकेंसी एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए निकली है 10th वालों के लिए निकली है। इसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया 10th स्टैंडर्ड। इसके बाद स्टेटस में पास है या फेल है, मैंने पास सिलेक्ट किया। इसके बाद अपने हाई स्कूल का परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देना है। अगर सीजीपीए स्कोर है तो आप सीजीपीए स्कोर फिल कर सकते हैं। इसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल जॉब
कहने का मतलब यह है कि जॉब मिलने के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद देनी है, हमें नो में सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद जो हमारा पुराना डाटा है पूरा फिल होके ऑलरेडी आएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहां से लोगों के 90% फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। बोल रहा है अपलोड अ फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टेकल्स कैप टेकन ऑन और आफ्टर 21 अप्रैल 2023। इसका मतलब यह है कि जो आपको फोटो अपलोड करनी है वो बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको चश्मा नहीं लगाए हुए होना चाहिए, आपको कैप नहीं लिए होना चाहिए, कैप पहने नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ऐसा आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो का जो साइज है 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी फोटो सिलेक्ट कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी फोटो होना चाहिए वो आप चश्मा नहीं लगाए होना चाहिए, ना ही टोपी पहने होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको क्रॉस सिग्नेचर मतलब कि तिरछा सिग्नेचर नहीं अपलोड करना है, नहीं तो गारंटी दे रहा हूं लिख के रख लीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो सिग्नेचर को जो साइज दे रखा हुआ है 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का फॉर्मेट होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। इसके बाद जो फाइल का साइज है वो आपका विड्थ और हाइट दे रखा हुआ है। फॉर्मेट जो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सिग्नेचर को, चूज फाइल में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारा सिग्नेचर है डाउनलोड्स में है, ओपन में क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे 27 पॉइंट नंबर दे रखा है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहीं से फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 21 अप्रैल 2023। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फोटो है 21 अप्रैल 2023 के बाद की है कि नहीं या ली जा चुकी है। तो आपको यहाँ पे यस में क्लिक करना है। गलती से आप नो में क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म होगा रिजेक्ट होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अब तो जैसे कोई आपने मिस्टेक कर दिया तो एडिट करने के लिए डेट दी गई है 24 से 26 जुलाई 2023। इसके बाद बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल करना है। इतना करने के बाद हमें प्रीव्यू में क्लिक करना है। प्रीव्यू का मतलब होता है जो हमने भरा है उसको हमें फिर से देखना, ठीक है। तो आपको केयरफुली जो भी आप की डिटेल्स है वो आपको चेक कर लेनी है। अभी आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म को। फिर आपको वेट करना होगा 24 से 26 जुलाई का। मैंने चेक कर लिया फाइनली। सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखो मैसेज दे रखा हुआ है यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। कहने का मतलब ये है कि आप फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से जितनी भी डिटेल है केयरफुली सावधानी से चेक कर लीजिए। सही है तो आपको ओके में क्लिक करना है। इसके बाद हमको यहाँ पे फिर से एक बार ओके में क्लिक करना है और प्रिंट का ऑप्शन दे रखा, ओके में क्लिक करेंगे। फिर से हम आ चुके हैं अपने अकाउंट में, और जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल का दे रखा हुआ है नोटिफिकेशन, तो इसके नीचे जो है काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान। तो हमें जो, चलिए मैं जूम करके दिखाता हूं, जो प्रिंट दे रखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अब यहां पे एक्शन दे रखा हुआ है राइट साइड पे, प्रिंट में क्लिक करेंगे और इस हम जो हमारा प्रिंट आउट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये जो होगा PDF फॉर्मेट में होगा। तो चलिए मैं पहले
प्रिंट में क्लिक कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में होता है और राइट साइड में डाउनलोड का आइकन दे रखा हुआ है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आपको एक बात डिस्टर्ब कर रही होगी कि सर आपने पेमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो आपको बता दें कि जिस लड़की का मैंने फॉर्म फिल किया है, वो जो लड़कियां होती है, कहने का मतलब मेरे, उनका जो फीस होता है एसएससी ने एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए इस बार माफ कर दिया है। तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। ये रही छोटी सी जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।